वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं प्रोजेक्ट तारा। तो देखिए प्रोजेक्ट तारा क्या है ये, ठीक है। तो गूगल का ये इनिशिएटिव है, गूगल ने कुछ शुरुआत की है, प्रोजेक्ट तारा की शुरुआत की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कैसे पूरे वर्ल्ड को ये बदल सकता है, इसमें क्षमता इतनी कैपेबिलिटी है। तो क्या है ये तारा, प्रोजेक्ट तारा, ठीक है। तो आने वाले करंट अफेयर्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए टॉपिक। तो देखिए क्या है, अभी तक देख लिए हम जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते, तेज़ गति इंटरनेट का इस्तेमाल करते, तो वो किस किस तरीके से करते थे। हम लोग अपने मोबाइल में, लैपटॉप में अक्सर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और डेली बेसिस पे इस्तेमाल किया करते हैं। तो हमारे देश में जो स्पीड आ रही है अभी, ठीक है, तो भाई मोबाइल में स्पीड आती है, थोड़ा कम आती है, शायद किसी वाईफाई से, अच्छे वाईफाई से कनेक्ट कर लें तो स्पीड तेज आने लगती है। तो यानी हमारे देश में, हिंदुस्तान में अभी जो स्पीड अवेलेबल है लगभग 1 GB पर सेकेंड अधिकतम। अधिकतम का मतलब ये नहीं कि आम नागरिक को मिल रही है, ठीक है। अधिकतम हमारे देश में सबसे फास्ट जो स्पीड अवेलेबल है वो कितनी है, लगभग 1 GB पर सेकेंड, यानी 1 GB पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 GB तक डाउनलोड आप कर सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं विद इन 1 सेकेंड। तो अधिकतम स्पीड हमारे देश में, इंडिया में लगभग इतनी है, 1 GB पर सेकेंड, ठीक। अब क्या है भाई, प्रोजेक्ट तारा इस चीज़ को कैसे बदलने वाला है, तो ये देखते हैं। तो देखिए अभी तक हम क्या करते हैं, जो वाईफाई था या नेट का कम्युनिकेशन हमारा हुआ करता था, तो वो हुआ करता था रेडियो वेव से, ठीक है। रेडियो सिग्नल हुआ करते थे, टावर लगे रहते हैं, वहाँ से रेडियो वेव्स निकला करती थी। सभी लोगों को अपने इंस्ट्रूमेंट में आप क्या करते, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में इस्तेमाल नेट का कर पाते थे। तो लगभग 1 GB पर सेकेंड का ऐसे कम्युनिकेट हुआ करता था इंटरनेट, ये संचारित इस तरह से हुआ करता था। अब क्या हुआ है, ये जो प्रोजेक्ट तारा है, तो ना तो इसको किसी केबल की जरूरत पड़ेगी, वायर्स की लैन केबल जो होते हैं, ठीक है, ना तो किसी वायर की जरूरत पड़ने वाली है, ना ही रेडियो वेव्स की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो क्या होगा भाई, जब केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जमीन, भाई केबल जाएगा तो जमीन पे तो जाएगा, ठीक है, या खंबे या पोल लगाने पड़ते हैं उसके लिए। तो यानी वो उतना स्पेस की भी उसको जरूरत नहीं रहने वाली है। वायर्स भी घटा, जमीन की जरूरत भी नहीं है, यानी पैसा भी घटेगा, कॉस्ट भी घटेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जो हमारा लैंड और 5G जैसे सुनना है कि 5G आने वाला है, ठीक है, तो उसकी स्पीड भी इतनी नहीं है कि जितनी ये प्रोजेक्ट तारा देने वाला। तो देखो करने क्या वाले हैं, प्रोजेक्ट तारा में क्या है, गूगल ने शुरुआत की है। अब भाई गूगल को अगर इंटरनेट प्रोवाइड कराना है, इंडिया में कराना है, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ की टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे कि तो फिलहाल कौन कौन सी हैं, एयरटेल और जियो, इनका 2 कंपनियों का नाम सबसे ज़्यादा आता है कि भाई इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा कस्टमर हैं, तो क्यों ना इन्हीं से बातचीत की जाए। तो गूगल ने प्रोजेक्ट तारा शुरू किया है, तो जियो और एयरटेल से बात की है, उनसे कम्युनिकेशन चल रहा है भाई कैसे हम अपने प्रोजेक्ट तारा को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो देखो प्रोजेक्ट तारा में है क्या, बेसिकली ये क्या होगा, अब इधर जो टावर होते थे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता तो रेडियो वेव्स वो छोड़ते थे। अब ये क्या करेगा प्रोजेक्ट तारा, ये करेगा रेडियो वेव्स नहीं छोड़ेगा, ये क्या छोड़ेगा, लाइट बीम, प्रकाश की किरणें, प्रकाश तरंगे ये छोड़ेगा, ठीक है। लाइट बीम, वेरी नैरो, बहुत पतली पतली लाइट बीम्स जाएंगी, प्रकाश की किरणें जाएंगी बहुत पतली पतली, इनविजिबल, अदृश्य रहेंगी, हम लोग आंखों से, नंगी आंखों से उसको नहीं देख पाएंगे। तो ऐसी रहेगी इनविजिबल बीम्स, ठीक है। और ये जो नेटवर्क कवरेज होती थी, यानी कि हमारी जो रेडियो वेव्स होती है, इनका भाई एक कुछ एरिया हुआ करता था कि भाई ज़्यादा ज़्यादा इतनी दूर तक जा सकती हैं, ठीक है। तो उनका एरिया कवरेज काफ़ी कम हुआ करता था। 5G का भी उतना नहीं है, जो 5G आने वाला है 5G, उसका भी नेटवर्क कवरेज इतना नहीं है। तो प्रोजेक्ट तारा का जो लाइट बीम्स निकल रहे हैं उनका कवरेज कितना है, लगभग 20 किलोमीटर, कितना है, 20 किलोमीटर का एरिया ये कवर करेंगे। एक जगह इंस्ट्रूमेंट लगा दिया गया, उधर दूसरी साइड रिसीवर लगा दिया गया, तो लगभग कितना एरिया कवर करेंगे, 20 किलोमीटर का एरिया, जो कि बाकी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बिल्कुल ये पूरा हमारा नेटवर्क सिस्टम, यानी कि जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, पूरा सिस्टम को बदल सकता है, धूम मचा देने वाला है ये, ऐसा दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो देखिए क्या है, 20 किलोमीटर तक, और स्पीड कितनी आएगी, ठीक है। तो देखिए स्पीड भी कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकता है, और स्पीड भी आएगी इसकी 20 GB, 20 GB पर सेकेंड। आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ हम 1 GB पर सेकेंड में पढ़ रहे हैं और कहाँ 20 GB पर सेकेंड। तो देखिए इसके लिए क्या किया गया है भाई, इसकी टेस्टिंग होनी जरूरी है, उसके इंस्ट्रूमेंट लगा के देखना है कि भाई हाँ स्पीड आ भी पा रही है कि नहीं, एरिया कवर कर भी रहा कि नहीं। तो हमारे देश के, इंडिया के कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, जो कि फिलहाल सफल रही है। टेस्टिंग क्या रही है इसकी, सफल रही है। साथ ही अफ्रीका के देश है केन्या, तो अफ्रीका का देश कौन सा है, केन्या, वहाँ पे भी इसकी टेस्टिंग क्या रही है, अच्छी तरह से खासी सफल रही है, ठीक है। तो इसकी टेस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है। तो जियो एयरटेल, अब ऐसा नहीं कि जियो और एयरटेल मिल के एक जगह पे है ना
नेटवर्क प्रोवाइड कराएंगे, जी नहीं। तो ऐसे करेंगे, गूगल भाई एयरटेल को दे दिया आप ये वाला एरिया कवर करो, या जियो को दे दिया ये वाला एरिया कवर करो। वैसे तो जियो और एयरटेल क्या है, कंपटीटर हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो कैसे साथ आ गए, वो नई टेक्नोलॉजी है, तो नई टेक्नोलॉजी से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा भाई, जिसमें पूरी दुनिया का फायदा हो, लोगों का फायदा, कस्टमर्स का फायदा, कंपनी का भी फायदा, तो ऐसे प्रोजेक्ट से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। तो इनसे कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन चल रहा है भाई, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये देखिए, अगर गूगल का तारा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ तो कितनी ज़्यादा फास्ट इंटरनेट आपको मिल पाएगा, जो कि हम वीडियो देख पा रहे हैं या कुछ भी चीज़ करते हैं आजकल, हमें इंटरनेट की आवश्यकता कहीं ना कहीं पे हो सकती है, होती ही है। और क्या है, दूर दराज के इलाके, जो खासकर दूर दराज के इलाके होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी नहीं है, या हर जगह पे पोल खंबे लगा पाना पॉसिबल नहीं है, 20 किलोमीटर तक खंबा, बीच में क्या वाटर बॉडी है, कोई समुद्र वगैरह, नहर नाले हैं उस टाइप के, तो क्या कर सकते हैं, दूर तक एरिया कवर करेगा। तो उसके ऐसे एरियाज में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। और खास करके रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, तो लंबी दूरी तक आप इंस्ट्रूमेंट लगा के उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होता था भाई, रेलवे का अपना नेट होता था, वाईफाई होता था, ठीक है, उससे संचार व्यवस्था चालू होती थी। और ट्रेन में हम जब कभी भी जाते हैं तो क्या नेटवर्क उसमें अक्सर भाग जाते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो नेटवर्क की कम्युनिकेटी मतलब क्या कहते हैं उसका, नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी हो वो नहीं हो पाती थी। तो उसके लिए भी ऐसी जगह पे भी काफ़ी अच्छा रोल ये निभा सकता है। तो कुल मिला के तीनों कंपनियां साथ आ रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के कस्टमर्स का फ़ायदा होना चाहिए, और जैसा होता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल देखते हैं कब तक ये इम्प्लीमेंट हो पाता है। तब तक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई।